दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी नुस्खे में। आज हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। यूट्यूब पे बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं और ये आपको कोई नहीं बताएगा कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि सबको ये किसी न किसी वजह से होता है और सबके कारण अलग अलग हैं। तो दवाई भी सेम नहीं हो सकती। लोग क्या करते हैं, बस उनको लगा तनाव नहीं आ रहा है तो ऑनलाइन गए और बस कोई भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दवा, आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक, ले लेते हैं और उसको खाना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको किस वजह से हुआ है, और अगर आपको इसकी वजह पता होती है तो और आसान हो जाता है इसको ठीक करना, क्योंकि तब आपको वजह पता होती है और उसको ठीक करने में बहुत आसानी होती है। आपको मेंटली स्ट्रेस है या डिप्रेशन है या और कोई वजह है, आपकी लिंग की नसों में कोई दिक्कत है, आपको कुछ नहीं पता कि आपको ये किस वजह से, बस आपको लगता है आपको तनाव नहीं आ रहा है, आपने कोई भी वीडियो देखी या किसी ने भी आपको कोई भी तेल सजेस्ट कर दिया, तो आप क्या करते हैं, नसों की मालिश करना शुरू कर देते हैं। को इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेंटली स्ट्रेस की वजह से हुआ है या मेंटली डिप्रेशन की वजह से हुआ है, पर आप मसाज करके अपनी नसों को मज़बूत बनाना चाहते हैं तो वो ठीक नहीं होगा। माना कि मसाज करने से आपके लिंग की नसें मज़बूत हो जाएंगी, पर आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह आपका दिमाग है, आपका स्ट्रेस है। तो जब तक आप अपने दिमाग को ठीक नहीं करेंगे, अपने दिमाग का स्ट्रेस, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए कोई दवा नहीं लेंगे, तो आप लिंग की नसों की कितनी भी मालिश कर लें, आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक नहीं होने वाला। इसको ठीक करने के लिए आपको मेंटल हेल्थ ठीक रखनी होगी। तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन किस वजह से हुआ है, उसका कारण पता होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में बहुत लोग हैं, उनको बस प्रोडक्ट बेचना है, प्रॉफिट कमाना है आयुर्वेद के नाम पे और एलोपैथिक मेडिसिन के नाम पे। आपको पता ही नहीं है कि जो चीज़ आप ले रहे हैं उसमें क्या मिला हुआ है, या उसको खाने से आपको फ़ायदा है या नहीं है, या आपकी बीमारी कितनी बड़ी है और उस दवा से वो उसका असर कितनी जल्दी होगा या कितने दिन में होगा। तो आपको इन सब चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करके आप अपने पैसे और सेहत दोनों ख़राब करते हैं अगर आपको नहीं पता वजह क्या है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन वो हालत है जब आप सेक्स करना चाहते हैं और आपका पार्टनर भी तैयार है और आपके लिंग में तनाव ही नहीं आ रहा है, या तनाव आता है और बस सेक्स शुरू करते ही थोड़ी ही देर ढीला पड़ जाता है और तनाव ख़त्म हो जाता है। इसकी दो बड़ी वजह, या तो शारीरिक बीमारी या कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है। या शारीरिक बीमारियों में जो होती हैं कॉमन, वो या तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक ना होना, नसों की कमज़ोरी की वजह होती है, लिंग की नसों की कमज़ोरी की वजह, या आपकी नसें स्ट्रेस की वजह से दब गई हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो अच्छा नहीं है। और अगर ये स्ट्रेस की वजह से है, मेंटली प्रेशर की वजह से है, तो इसके जो कारण होते हैं वो ये होते हैं कि आपका, या तो आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, या आपको डिप्रेशन रहता है, या आपका जो रिश्ता है अपने पार्टनर के साथ वो अच्छा नहीं है। क्योंकि साइकोलॉजिकल डिप्रेशन का कारण बनता है और ये भी इसकी एक वजह है। और घरेलू देसी चीज़ें इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है और इसका इलाज नेचुरल चीज़ों में है और इसका कोई नुकसान भी नहीं होता। तो अगर आपका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है तो आप उसके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, या उसके दिल में आपके लिए कोई भी
फीलिंग नहीं है या कोई लड़ाई झगड़े रहते हैं तो आप बाहर बाहर से तो तैयार हो जाएंगे सेक्स करने के लिए, पर अंदर से आपका मन नहीं होगा। और अगर अंदर से आप दोनों का मन नहीं होगा सेक्स करने का, मजबूरी में सेक्स कर रहे हैं बस एक फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए, तो आप दोनों के अंदर वो फीलिंग, वो इमोशंस नहीं आ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर लड़का पूरी तरह ठीक है, आपका हस्बैंड पूरी तरह ठीक है, पर अगर कोई लड़की या वो वाइफ उसकी उसको पूरी तरह से अपना 100% नहीं दे पा रही है, उसके अंदर वो फीलिंग्स और वो इमोशंस नहीं पैदा कर पा रही है, तो इसमें लड़के की भी कोई गलती नहीं है। क्योंकि सेक्स जो होता है वो दोनों पार्टनर्स का 100% इमोशंस और फीलिंग्स जब ये होते हैं तो इसे करने का एक अलग मज़ा होता है। पर अगर एक पार्टनर का मन नहीं है तो दूसरा कोशिश करेगा भी, तब भी उससे वो मज़ा नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जिस तरह से लड़के का मन होता है तो उसका मूड बनता है, फिर उसका माइंड जो है वो ब्लड को रिलीज़ करता है, उसके लिंग की नसों में उसका लिंग तनाव में आता है, फिर वो सेक्स करता है। और जितना लड़की उसको फीलिंग देती है, इमोशंस क्रिएट करती है, उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल रहता है। और सेम इसी तरह से लड़की का भी है। अगर लड़की का मूड होता है तो लड़की का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो धीरे धीरे टाइट होने लगता है और लड़की वेट हो जाती है। और जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तब तक अगर आप लड़की ड्राई है, लड़की का प्राइवेट पार्ट ड्राई है, और अगर आपको सेक्स करना है तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा और लड़की को भी बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मूड होना और एक दूसरे के लिए इमोशंस और फीलिंग्स पैदा होना। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक आप दोनों को ही सेक्स करने में कोई मज़ा नहीं आएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपने रिश्तों को अच्छा बनाएं, और जब भी आप इंटरकोर्स करना चाहते हैं या सेक्स करना चाहते हैं तो आप लोगों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार पैदा होना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपको लेनी है आधा चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच शहद लेना है और आधा चम्मच अलसी लेनी है। तो आपको ये तीनों चीज़ें शहद में मिला के और इसे चबाना है। शहद में मिला के इन्हें चबाना है, चबा चबा के ये आपके सलाइवा में मिल के और इसका जो रस है वो जाएगा, और इसे आपको थूकना नहीं है, इसके चबा चबा के बस खा जाना है। और ये सबसे अच्छा, आसान और टिकाऊ नुस्खा है जो आपकी सेहत को भी बनाए रखेगा और आपकी परेशानी को भी दूर करेगा। तो